आज मांग संख्या 36, 37 और 39 पे चर्चा में हम भाग ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी जो किसान परिवार से आते हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो किसान के हित के लिए योजनाएं बनी हुई थी उन योजनाओं में आपके राज्य की सरकार ने, आपके केंद्र की सरकार ने जो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किसान की हित की बात करते थे, लंबे चौड़े भाषण देते थे। आप भी जब विपक्ष में बैठते थे तो आपके भाषण कृषि के ऊपर हमें सुनने को मिलते थे। किसान के प्रति आपकी बड़ी हमदर्दी झलकती थी, मैं समझता हूं। लेकिन इस 15-16 महीने की सरकार के बाद में न आपने किसान के हित में कोई कदम उठाया और न आपके प्रधानमंत्री जी जो लंबे चौड़े भाषण देते थे उन्होंने भी कोई किसान के हित में काम करने का काम नहीं किया। आपने आत्मा योजना थी, आज 3-3, 4-4 महीने से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, बंद के कगार पर है। हमने 2-2 आबादी के गांव के ऊपर कृषक मित्र लगाए थे, आपने उनको भी वेतन 1500-1500 रुपए केवल देते थे, हम उनको भी आप वेतन नहीं दे रहे हो। जो किसान के यंत्र, हैरो, पलाऊ, बिजाई और बुआई की मशीनें नेशनल फूड सिक्योरिटी योजना के अंतर्गत आती थी, आपने उनके अनुदान को भी बहुत कम कर दिया, कटौती कर दी। उसके बजट में केंद्र सरकार ने भी कटौती कर दी, आपने भी 50% से कम अनुदान देने का निर्णय कर लिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, केंद्र ने भी इसका बजट कम कर दिया और आपके लिए यह कह दिया कि पहले केंद्र 100% देता था, 50% आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने भी 1 रुपया बजट किसान के हित में देने का काम नहीं किया है। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपका स्पीच में देख रहा था 18 मार्च 2013 का, आपने कहा सरकार को जैविक खेती के लिए प्रयास करने चाहिए। हमने ऑर्गेनिक बोर्ड बनाने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन आचार संहिता लग गई। आपने अपने स्वराज संकल्प घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम निदेशालय बनाएंगे। 15-16 महीने का समय बीत गया, न आपने हमारे ऑर्गेनिक बोर्ड को आगे बढ़ाने का काम किया, न आपने निदेशालय बनाने में एक भी कदम आपने बढ़ाया। फसल बीमा के लिए आपने खुद ने कहा था 18 मार्च 2013 को इसी सदन में इसी मांग के ऊपर बोलते हुए कि किसान से जो प्रीमियम लिया जाता उसकी ये जो फसल बीमा है ये स्वैच्छिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। 5-5, 6-6% किसान से प्रीमियम लेते हैं, लेकिन 15-16 महीने हो गए। सौभाग्य से आप पहले ही फेज में मंत्री बन गए थे, फिर भी आपने कुछ भी करने का काम नहीं किया है। फसल बीमा में बीमा कंपनी आबाद हो रही हैं, किसान बर्बाद हो रहा है, प्रीमियम व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है और जब घाटा पूर्ति की बात आती है तो जो प्रीमियम लेते हैं उससे बहुत कम सामूहिक रूप से देने की बात करते हैं। इसमें हमें सुधार करने की जरूरत है। हमने कृषि पर्यवेक्षकों के पद बढ़ाने का काम किया था, AWO के पद भी, सहायक कृषि अधिकारियों के भी पद बढ़ाने का काम किया था। ये किसान के हित की बात थी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ में सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि आपने उसमें भी किसी प्रकार का काम करने का काम नहीं किया है। केवल मात्र एक भर्ती जरूर आप कर रहे हैं, कृषि उपज मंडियों में 4th क्लास की भर्ती कर रहे हैं। कल उच्च शिक्षा मंत्री जी जब इस सदन में बोल रहे थे कि हमने लेक्चरारों में भी इंटरव्यू की प्रथा को 12.5% तक कर दिया, हमारे के सरकार ने 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और व्याख्याताओं के इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया, और आप 5वीं और 8वीं क्लास की जो योग्यता है
8,000 के लगभग आवेदन आए हुए हैं। 200-250 कितने लोगे पता नहीं, मेरे सीकर में तो 13 ले रहे हो आप, और उसका इंटरव्यू लोगे। बड़े अफसोस की बात है सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि केवल मात्र एक एजेंट आप 8वीं क्लास की का क्या इंटरव्यू लोगे आप लेक्चरर का नहीं ले रहे हो, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड का नहीं ले रहे हो, और उसका केवल इंटरव्यू यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या इसने कहीं पर, ये ठीक नहीं है। ये सुशासन देने की व्यवस्था में कदम नहीं है। आपका हो रहा है क्या कोई भर्ती? एक ही नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। लिस्ट जाएगी यहाँ मंत्री जी के यहाँ से, वही होंगे। इस सरकार का जैसा नहीं हो रहा है। आपकी सरकार में क्या क्या हो रहा था, ऐसा तो नहीं हो रहा है। स्थान ग्रहण करें। माननीय सभापति महोदय, तो तकलीफ कहाँ हो रही है? इनकी कोई लिस्ट दी हुई है क्या मंत्री जी को? एक भी आप मेरे को बता दो, 8वीं क्लास के बच्चे का जो मांग है उन पे बुलाइए, इनसे क्यों ले रहे, जो डिमांड है उन पे बोलिए। आपने कल भी साइलेंस के ऊपर फोर्थ क्लास कमीशन के बारे में कहा था, आप फिर आप ऐसी बात मिलाई, दोनों बातें सदन की कार्रवाई से निकाली जाए, बहुत बड़ी बात है। कल भी इन्होंने जब शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे, अगर है तो तथ्य के साथ में पेश करना चाहिए। फिर ये ऐसी बातें करें, दोनों बातें बड़े गलत है। मंत्रियों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, आप ये कार्रवाई से बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, ये बातें कार्रवाई से निकाली जाए। कोई संसदीय शब्द आएगा मैं एक्सपेंस करूंगा, कृपया स्थान ग्रहण करें। कल भी इन्होंने कहा था, कल भी ये शब्द इन्होंने प्रयोग में लिए थे। महोदय इन्होंने आरोप लगाए हैं, जब शिक्षा मंत्री माननीय मंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगाए हैं। आज फिर ये मंत्री पर करें, ये बड़े गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। बंद किया जाए। सरकार में क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर लगाए जा रहे हैं करने की। माननीय मंत्री जी बोलते हैं, मंत्री जी हमारे उतरे मंत्री हैं जितने आपके हैं, आपकी लिस्ट को इंटरटेन नहीं करेंगे। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, बैठे हैं सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री आपके पास में तथ्य है तो पेश महोदय करो। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, उसमें कुछ कहें बिल्कुल ठीक है। आप आरोप भी लगाएं, आप नियमों और प्रक्रिया को नियमों के तहत पहले नोटिस दे देते तो माननीय मंत्री महोदय जवाब भी देते थे। या तो कोई तथ्यात्मक बात आप कहें और उसके प्रमाण यहाँ रखें, वरना यहाँ इस तरह बात कह के चले जाएं और इस तरह के अनर्गल आरोप लगा दें। मैं समझता हूँ इसको सदन की कार्रवाई से निकालें और इनको प्रताड़ित करें। इस प्रकार की बात नहीं करें। आपने कल गहलोत साहब के ऊपर आरोप लगाए थे, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, आपने कौन से नियमों में लगाए थे? नोटिस दे के लगाए थे हमने, 273 का नोटिस दिया था। जिगरा इतना लंबा है ना, अगर लंबा हो तो नोटिस हम भी रखते हैं। आपका मुख्यमंत्री एक है या तो 273 में नोटिस दिए आप। मैंने किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। मेरी बात कहना चाह रहा हूँ कि 5वीं क्लास के व्यक्ति का ने कोई इंटरव्यू होता है तो वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तभी उस बात से आप रिश्वत की बातें कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप बैठिए। उन्होंने कह दिया अपनी बात, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आरोप लगाए हैं, जब तक इसकी भर्त्सना नहीं होगी हम आम माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे। कल भी इन्होंने इस तरह से आरोप लगा दिया, आज भी आरोप लगा दिया, हम इनको नहीं बोलने देंगे। आरोप लगाए इन्होंने, नहीं लगा सकते आप आरोप, बोल के बताओ। आप इस तरह से बोल रहे हो, एक भी नहीं बोल सकता। मैंने किसका नाम लिया है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ऐसा होगा कल्चर, हमारा ऐसा कल्चर नहीं है। चालू कर रखी है आपको है कल्चर। सभापति महोदय, सभापति महोदय कार्रवाई से निकला है, कार्रवाई से निकला है। क्या हुआ? कितने आप इन्हें पाबंद करें। माननीय सदस्य से आरोप करवाए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भर्ती की व्यवस्था पर बोल सकते हो, आप अपनी बात पर अपना सुझाव दे सकते हो। इस तरह से क्या बोल रहे हो आप? माननीय सदस्य कृपया बैठें। देखिए, कृपया कोई व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। मैं आपसे मेरा निवेदन है। मैंने व्यक्तिगत नहीं लगाया ना आप, मैंने किसी का नाम नहीं। कोई आरोप लग गया तो उसको मैंने किसी लगा हो तो मैंने अगर कोई आरोप लगा तो उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। वो बता रहा हूँ। अब मैं निवेदन करूं सभापति महोदय, माननीय सदस्य, हमारी सरकार, माननीय सदस्य कृपया स्थान, जो हमारी सरकार अनाज में इसका कोई समर्थन मूल्य देने का काम करती थी, आप समर्थन मूल्य इन्होंने नहीं दिया। कृपया बैठिए। इन्होंने समर्थन मूल्य नहीं दिया। हमारी सरकार जो किसानों को 0% इंटरेस्ट पर 1.5 लाख रुपए का ऋण देती थी,
आपने इस 31 मार्च 2014 तक इस वित्तीय वर्ष में 4% उनसे इंटरेस्ट वसूला जा रहा है। कोई 0% की घोषणा अब किया आपने, आगे लागू होगी, पिछले वाला पुनर्भरण करें, तब तो हम मानते हैं कि किसानों के हित। पुराना पैसा सारा वापस रिम्बर्स कर दिया गया है, जितना ब्याज लिया गया। सदस्य महोदय, आपसे निवेदन कर दूं, निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए गलत बात आप ना कहें। और ये कृषि और किसान की चर्चा है, इसलिए आप नकल बातें करके हमें इस बात पर बोलने का मौका दें। बैठिए, अन्य सदस्यों को ध्यान ही नहीं है, वो इनकी बातों का निर्भरण हो चुका है, पैसे जमा हो गए। किसान पे जो वेट की बात कर रहे हैं सरकार, सभापति महोदय, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उसमें किसान के जो काम में होने वाले औजार होते हैं, उन पे जो काम में आने वाली, चाहे समरसिबल मोटर हो चाहे और कोई हो, उस पे 4% या 0% वेट लगता है। हमारे यहाँ इस सरकार ने 14% वेट लगा रखा है। आपने खुद ने कहा था कि वेट ज्यादा है। अब जब आपकी सरकार आ गई, आप मंत्री बन गए, तो क्या आप उस वेट को कम करने का इरादा रखते हैं? अभी तक तो आपने किया नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, न बोनस है, न बीमा कंपनियों पे कोई कंट्रोल है, न किसान को कोई लाभ देने का काम कर रहे हैं। एक काम जरूर इन्होंने सभापति महोदय किया है कि केंद्र के हमारी यूपीए सरकार ने बीकानेर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देने का काम किया था। चुनाव आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गए, इन्होंने एक काम जोरदार किया, उसमें केंद्र को स्थान चिन्हित करके झालावाड़ संसदीय क्षेत्र 12 का भिजवा दिया। और केंद्र ने इनको कहा कि ये बीकानेर के लिए, जिस जोन के लिए स्पेसिफिक है, वहां पर लगाया जाए। आप 12 झालवाड़ा क्यों भेज रहे हो? हम वहां नहीं देने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने गलत जवाब इस सदन में दिया कि केंद्र हमें अभी तक वो कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विद्यालय नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा है कि आपको बीकानेर में लगाना था, लेकिन आप झालावाड़ में लगाना चाहते हैं, 12 में लगाना चाहते हैं, इसलिए आपको वहां के लिए मना किया है। राजस्थान में पिछली सरकार में माननीय गहलोत जी ने पूरे झालावाड़ के सारे जितने भी वो सब जोधपुर ले गए थे। मंत्री महोदय बहुत कॉम्पिटेंट है, अपने आप जवाब देंगे, आप स्थान ग्रहण करें। आप मंत्री महोदय की तरफ से क्या जवाब दे रहे हैं? आप बिराजिए। जो सोलर पंप पे अनुदान हमारी सरकार 86% देती थी सभापति महोदय, इन्होंने उसको पहले 68 किया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया और 75% पे ला करके छोड़ दिया है। और जो मिट्टी पानी परीक्षण प्रयोगशालाएं हमने बनाई थी, वो केवल एनजीओ के भरोसे चल रही हैं। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मंत्री से मांग करूंगा कि उन पे कम से कम एक अधिकारी सरकार का लगाया जाए, जिससे उनकी मॉनिटरिंग हो सके। वो करूंगा कि थोड़ा सद्भावना और थोड़ी शर्मनाक बातें तो नहीं करें। सदन में ऐसी बातें बोले जो तथ्यात्मक बातें हो। और मैं समझता हूँ सदन में आने का मकसद ये तो नहीं है कि वो मजाक में सारी चीज़ को उठाए। एक विपक्ष और सशक्त विपक्ष है, तो मैं समझता हूँ सैद्धांतिक बात होना चाहिए। आज किसानों पे बात चल रही है, किसानों के विकास की बात चल रही है, किसान की क्या होना चाहिए। किसने कह दिया इनको यूनिवर्सिटी के बारे में, बीकानेर का सेंटर से कोई आया तो सदन में पेश करें। सदन में इस प्रकार के गलत तथ्य पेश करके अपने आप को शर्मिंदगी से महसूस मत करें। जरूर करूंगा, छुपाने की बात को नहीं। मैं इस पे आपको बिल्कुल जो प्रमाण है वो देने को तैयार हूं कि जिसमें बीकानेर जोन के लिए दिया था और आपके यहां से सरकार ने झालावाड़ 12 के लिए लिख के दे दिया, इसकी वजह से आपको आगे इसमें नहीं मिला है। मैं दूसरा निवेदन करूं, किसान के प्रति इनके कितनी हमदर्दी है वो मैं निवेदन करना चाहता हूं। किसान के लिए पशुपालन के माध्यम से किसान अपनी रोजी रोटी चलाता है, और किसान की जो पशुओं के लिए जो बीमा योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने और राज्य सरकार ने चालू कर रखी थी। कामधेनु बीमा योजना इन्होंने, सभापति महोदय, कामधेनु बीमा योजना आपने बंद कर दी, गोरक्षक बीमा आपने बंद कर दी, गोपालक बीमा आपने बंद कर दी, आविका कवच जो भेड़ों के लिए होती है आपने बंद करने का काम किया, बजट नहीं दिया। आविका रक्षक आपने बंद कर दी, ऊंट पालक बीमा योजना आपने बंद कर दी, ऊंट बीमा योजना आपने बंद कर दी, और छात्रवृत्ति जो
राजस्थान पशु धन विकास बोर्ड के माध्यम से जो छात्रवृत्ति और जो दुग्ध आरक्षित बीमा योजना चलती थी उसको भी आपने बंद करने का काम कर दिया। ये किसान के बेटे कृषि मंत्री बनने का हमें लाभ मिला है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो किसान के साथ में, शर्म आप करो ना, बढ़ा दो ना, कर दो ना, आओ कोई दिक्कत नहीं, सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पैकेज की बात करें, किसान आज सभापति महोदय बर्बाद हो चुका है, उसका सब कुछ लूट चुका है, उसके पास में 2 जून की खाने को अनाज नहीं बचा है, उसके लिए बड़ी वाई लूटी जा रही है सदन में कि सदन की नेता आई, सुबह से शाम तक बैठी रही, फिर एक बड़े पैकेज की घोषणा की और उसके बाद में 2 दिन की हमारी सबकी छुट्टी कर दी। कोई अखबार में छप रहा है, कोई टेलीविजन में आ रहा है। इससे किसान का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति हो गई क्या? अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही है, आपके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? मरोड़े क्यों चल रहे हैं? वो तो हर बार आती रही है। जब जब प्राकृतिक आपदा आई है इस राजस्थान के जनता पर, तब हमारी सोनिया गांधी जी इस प्रदेश को संभालने के लिए आती रही हैं और दोबारा आती रही। बाड़मेर के किसानों को संभालने आई क्या? तो किसानों को, बाड़मेर के किसानों को संभालने आई क्या? माननीय सदस्य, तकलीफ आ रही है। माननीय सदस्य, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको वहाँ तकलीफ आ रही है साहब। नो डिस्टर्बेंस। जो सर्कुलर माननीय सभापति महोदय इन्होंने पेश किए हैं, दिए हैं, वो आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के हैं। आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग जो सीआरएफ के नॉर्म्स हैं, उससे बढ़कर के 1% भी आपने कोई रिलीफ किसान को देने का काम नहीं किया है। जो आपदा राहत में जो मिलेगा सेंटर से पैसा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप भी चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा हम केंद्र से लाएं, लेकिन केंद्र ने तो कृषि जैसे महत्वपूर्ण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े हुए जो स्वास्थ्य, सारे के सारे विभागों के बजट में कटौती करने का काम किया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक इन्होंने घोषणा की थी माननीय सदन की नेता ने कि 5 लाख रुपए किसान अगर खेत में काम करते हुए मौत हो गई तो उसको मिलेगा। क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, कृषि मंत्री जी अपने जवाब में दें कि आपने नवंबर 2014 को घोषणा की थी, फरवरी मार्च में, और केवल 2 लाख रुपए के आदेश दिए हैं। 3 लाख रुपए तो पूरे के पूरे किसान के डकार गए। घोषणा करने के, इस सदन में घोषणा करने के बाद में भी आप नहीं दे पाए किसान को। किसान बोलो कहां मिले मंत्री जी? अरे 2 लाख के आदेश है, 3 को खा गए बीच में। आप तो आदेश बता देना, मंत्री जी बता देंगे तो मैं अगर 5 लाख का आदेश बता देंगे तो मैं सदन से मेरे असत्य वाक्य के लिए माफी मांग लूंगा। नहीं, मैं चेक दिखाऊंगा 5 लाख रुपए का। आपको कोई अलग से दे दिए होंगे? अलग से पैकेज नहीं दिया जाता। आज कृषि विपणन, कृषि उपज मंडी, कृषि विपणन बोर्ड का जो आदेश है वो 2 लाख रुपए तक का ही गया है, 5 लाख का कोई आदेश नहीं हुआ। आप सदन में बोल रहे हो 3 लाख कौन खा गया, बताओ ना। माननीय सदस्य बैठिए, आप बात में इंटरवीन नहीं कर, प्लीज सिट डाउन। वो मंत्री महोदय जवाब देंगे। मंत्री महोदय आप बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे। अरे आप छोड़िए ना, बिराजिए आप। मैं निवेदन करूं कि जो किसान आज बर्बाद हुआ उसके लिए हमें करने की जरूरत है। इस सदन में इसीलिए आए हैं, किसान की ताकत के बल पर हम आए हैं। किसान के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जो किसान, जिस किसान का जितना नुकसान हुआ है सभापति महोदय, चाहे उसका 5% हुआ, चाहे 50 हुआ, चाहे 40 हुआ, उसका पूरा का पूरा इनको मिलना चाहिए। किसान को उसका पुनर्भरण होना चाहिए, उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। इन्हीं मंत्री महोदय ने पिछले 18 मार्च 2013 के बजट में जब ये चर्चा मांग पे चल रही थी तो इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश ने नॉर्म्स 50 से घटा करके खराबे के 25% पे मुआवजा देने के कर दिए, आपको भी कर देने चाहिए। तो आप अब क्या कर रहे हैं? आप सब कुछ खराब। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर नहीं आई। उसका मकान ध्वस्त हो गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई। और मैं कल कोटा गया था, वहां 12 पे 10 किसान ऐसे हैं, जो 5 किसान उनमें से ऐसे हैं जो
फसल देख करके वहीं हार्ट अटैक हो गया, और 5 ऐसे हैं जो उन ओलों की मार के कारण से खेत में उस अतिवृष्टि और ओलों की मार से वहीं पर ढेर हो गए। उनको मैं बिल्कुल नाम भी बताऊंगा। के लिए ऐसी बात तो मत करो, हम तो नाम भी बताऊंगा। किसी का नाम बताओ। आपने पढ़ा नहीं क्या? अखबारों में सब में आया। कौन से अखबार में आया ये? सभापति महोदय, कौन से अखबार में आया 12 का? तो 1.5 लाख से 3 लाख देने की बात कर रहे हैं। तो आपने कौन से अखबार में पढ़ा है जो किसान हताहत हुआ है? मेरे लिए अलग आता है। मैं वहाँ हर जगह गया हूँ। अलग आता है मेरे लिए। झूठे क्यों तोती भाषा बोलते हो? कृपया आप अपनी बात में करें, बैठिए। एक जिले में 10 किसान खत्म हो गए। आज 25 तो खुद मुख्यमंत्री जी ने माना है कि पूरे प्रदेश में 25 किसानों की मौत हो गई। हजारों की संख्या में भेड़ बकरी और पशु खत्म हो गए, और उनके लिए वाई लूट रहे हैं। हमने पैकेज दे दिया। कौन सा पैकेज दे दिया? जनता आपके कपड़े फाड़ेगी जब बाजार जाओगे गांव में। आप आगे चले, आप कह चुके हैं इस बात को, आप आगे चलिए। मेरे इसको कंक्लूड करते हुए निवेदन करूं लास्ट में, समाप्त करें अब आप। जिन किसान प्रभावित हुए हैं उनके 6 माह का बिजली का माफ किया जाना चाहिए। गिरदावरी निष्पक्ष होनी चाहिए। 50% खराबा का राइडर हटाना चाहिए, और जो फसली ऋण है वो उनको स्थगित करके, और जो किसान सहकारिता में, पुराने किसान तो ले लेते हैं जो पहले से हैं, लेकिन व्यवस्थापकों की मोनोपोली से नए किसानों को नहीं मिलता है, उनको भी ऋण देना चाहिए। और भू राजस्व वसूली को माफ करके, और जो सहायता राशि इन्होंने 3 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में जैसे प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए दिया था, वो 5 लाख रुपए इनको करना चाहिए। और जो गंभीर चोटों से कारण से क्षतिग्रस्त होने, विकलांगता की जो सीमा इन्होंने बढ़ाई है वो पर्याप्त नहीं है। दुधारू पशुओं के लिए भी इन्होंने 1.25 लाख मैक्सिमम तो कर दी, लेकिन एक पे कितना मिलेगा? अगर उसके 10 पशु खत्म हो गए और 25,000 50,000 का एक पशु आता है, तो मैं समझता हूं उसको बहुत कम मिलेगा। इसलिए इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। और जो यूरिया, जिस तरह से किसान के साथ में अन्याय हुआ, पुलिस थानों में यूरिया बटी सभापति महोदय, डंडे पड़े किसानों के, और हमारे मंत्री महोदय किसान के बेटे होते हुए भी ये वक्तव्य देते हैं कि यूरिया के किल्लत के लिए किसान जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात सभापति महोदय कोई हो नहीं सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक जहरीली जो सब्जी के खाने की बात थी, इन्हीं मंत्री महोदय ने एक कमेटी बैठाई थी, जांच कमेटी भी आ गई, और इन्होंने कहा था कि मैं इस जहरीली खेती पे रोक लगाने का काम करूंगा। आज तक तो ये जयपुर की जनता अमीन शाह नाले में जो जहरीली जो पानी से खेती होती है, दूषित पानी से, उसी की सब्जी खाने पे मजबूर हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों का भत्ता 17% बढ़ा देगी आपकी सरकार, लेकिन किसान का न अनुदान बढ़ाया जाएगा, न उसको समर्थन मूल्य उसका दिया जाएगा, और न इतनी बड़ी त्रासदी में किसी प्रकार का कोई राज्य सरकार की ओर से बड़ा पैकेज देकर के उसके भरण पोषण किया जाएगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार कृषि, पशुपालन और सहकारिता के विषय पे पूरी तरह से फैल रही है। केंद्र से बजट लाने में नाकाम रही है, किसान को लाभ देने में नाकाम रही है, किसान के आंसू पूंछने में नाकाम रही है, गरीब की झोपड़ी को वापस बसाने में ये सरकार नाकाम रही है। इसलिए इनको सोचना चाहिए, और ये जो मौका मिला है उसका लाभ उठा लीजिए, जनता को कुछ दे दीजिए, आपको जनता याद करेगी। आने वाले 3.5 साल बाद में आपका कहीं नंबर नहीं आने वाला है। श्री बंशीधर, मूंगफली का पैसा आज तक नहीं सभापति महोदय, कितना बड़ा घोटाला हुआ मूंगफली का घोटाला, आज तक पैसा नहीं। कभी केंद्र पे गेंद फेंक रहे हैं केंद्र के पाड़े में, कभी केंद्र इनके पाड़े में फेंक रहा है। इसलिए सब चीजों को देखने की जरूरत है। किसान की बहबूदी के लिए, किसान को वापस खड़ा करने के लिए, किसान की मजबूती के लिए इस सरकार को करना चाहिए, वरना ये जनता जो 163 का जनादेश लेकर के आप घमंड में चूर हो रहे हो, वो वापस हमसे भी कम 1918-17 में लाके छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।